Hello बच्चों, let's see this question. So the question says let A be a matrix having elements minus 2, 7, root 3, 0, 2, 0, 0, minus 2 and 0, 2, 0 and A power 4 is lambda times I, then lambda is. So solving this question, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज़ होने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज़ होंगे वो सिंपली कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट कि a पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स से तो हमारे पास ए पावर 4 मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर हम ए स्क्वायर को लिखें तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, राइट। तो यहाँ पे जब a इंटू ए कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर 4 आ जाएगा। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं लैम्डा टाइम्स आई आइडेंटिटी से, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ होगी वो होगी आइडेंटिटी इन 3x3 बिकॉज ए इज इन 3x3। सो वैल्यू होगी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। एंड सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सिंपल कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि अगर हमारे पास C है, suppose C is a matrix that is the multiplication of two matrix A and B, and A is having the elements such that it is defined by aij elements where I and J are rows, suppose m cross n इसकी वो है order, and B is a matrix having elements Bij. Bij is representing the elements of the matrix B having the order n cross p. Then we have C matrix that is having the elements Cij and order will be m cross p, where Cij will be given by summation of aik into bki, where k is running from 1 to n, where n is the order. This one, that is A has the number of columns n and B has the number of rows n, right। तो ये हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि हम अगर 3x3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x3 टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम क्या करते हैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इस एलिमेंट को इससे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से। तो हमारे पास ये वैल्यू जाएगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है ए मैट्रिक्स और हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 7 रूट 3 0 0 -2 0 2 0, राइट। तो हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू ए, तो हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 7 0 2 रूट 3 -2 0 इन मल्टीप्लिकेशन विथ सेम मैट्रिक्स, राइट। सो वी कैन राइट इट एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जो होगा वो होगा इस रो और इस कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी, राइट। तो हमारे पास आएगा -2 इंटू -2, दैट वुड बी माइनस माइनस प्लस, सो 4, एंड 7 इंटू 0 इज 0, रूट 3 इंटू 0 इज 0, राइट। सो वी विल हैव वैल्यू दैट इज 4। देन फॉर सेकेंड एलिमेंट, that is first row second column element, we will have first row multiplied with second column, so we will have -2 into 7, that is -14, 7 into 0, that is 0, root 3 into 2 is +2 root 3. Then for third element in the first row we will have first row multiplied with third column, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू रूट 3 इज -2 रूट 3, 7 इंटू -2 इज -14, रूट 3 इंटू 0 इज 0, राइट। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आएगा इस रो सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से। तो 0 इंटू माइनस टू इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, माइनस टू इंटू 0 इज 0, सो दिस विल बी 0। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट। सो 0 इंटू 7 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, माइनस टू इंटू 2 is -4. Then we will multiply second row with third column and we will have second row third column element. So 0 into root 3 is 0, 0 into minus 2 is 0, minus 2 into 0 is 0, right? Now for the third row, अब third row के एलिमेंट्स के लिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो 0 इंटू माइनस टू इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, सो दिस विल बी 0। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 7 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, अगेन इट विल बी 0। एंड फॉर लास्ट एलिमेंट दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट वी विल मल्टीप्लाई दीज टू and we will have 0 into root 3 is 0, 2 into minus 2 is 4, 2 into minus 2 is minus 4 and 0 into 0 is 0। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म होगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए पावर 4 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम वापस सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ए पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड दिस विल बी गिवन बाय, हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो 4 -4 एंड डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो है -4 is 0, 0, 0 and we have -14 plus 2 root 3, -14 plus 2 root 3 and -14 minus 2 root 3, -14 minus 2 root 3 and 0, right? So these are the elements and we can multiply a square with a square। हम a square को a square से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू सेम टू सेम हम लिख लेते हैं, -14 minus 2 root 3, राइट। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगेन सेम थिंग, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए। सो 4 into 4 is 16 and other values will be 0 as here we have zeros। then अब सेकेंड कॉलम एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 into this value, so it will be 4 into -14 plus 2 root 3, राइट। अब हमारे पास -14 plus 2 root 3 into -4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। and third element will be multiplied to 0, so it will be 0, so this will cancel out and it will be 0, right। so second element 0 आ जाएगा। third element की बात करें फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट के लिए, हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से। so 4 into this, 4 into -14 minus 2 root 3, then -14 plus 2 root 3 into 0, that will be 0, and third element is -14 minus 2 root 3 multiplication with -4, so here we will have -4 in multiplication with -14 minus 2 root 3, again it will cancel out, again ये cancel हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है 16, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0। सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को। तो हमारे पास इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे क्लियरली हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 आएगी, राइट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। देन सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -4 इंटू -4 दैट इज 16 और बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। देन second row multiplied with third column and this will be 0 into -14 minus 2 root 3 that is 0, -4 into 0 is 0, 0 into -4 is 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब हमारे पास थर्ड रो के लिए
थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए थर्ड रो को फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियरली हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 आएगी, राइट. 0 हियर एंड थर्ड रो, third element in the first column is 0, so it will be 0, right. Then third row is multiplied to second column, so clearly we can see it will be 0 as well, right. 0 into minus 14 plus 2 root 3 is 0, 0 into minus 4 is 0, minus 4 into 0 is 0. अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट के लिए थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लियरली हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू भी आएगी -4 इंटू -4, क्योंकि 0 इंटू -14 -2 रूट 3 0 है, 0 इंटू 0 इज 0 है, एंड -4 इंटू -4 इज 16, राइट. तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई a पावर 4 की, तो हम लिख सकते हैं a पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 0 0 0 16 0 0 0 16, राइट. तो 16 अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, right, and this will be equals to 16i. So on comparing with a power 4 is equals to lambda I, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा की 16. So option B is our correct answer, so we can highlight this. So option B is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.